Good morning, children. Today I will start a chapter, The Vagabond. This is a poem composed by Robert Louis Stevenson. Children, in this poem, poet is saying that vagabond means wandering, घूमना. तो इस पोएम में बताया गया है कि जो पोएट है वो चाहता है कि मैं बाय बर्थ टू डेथ केवल वॉन्डरिंग करता रहूं, घूमता रहूं, और मेरे जो जीवन का आनंद है वो सिर्फ घूमने से ही प्राप्त हो. सिर्फ घूमूं और प्रकृति में जो यानी कि पृथ्वी पर जो चारों तरफ सराउंडिंग में उसकी जो चीज़ें हैं उनको मैं अपनी यात्रा के दौरान ही देखूं. हर चीज़ का मैं ऑब्जर्वेशन करूं सिर्फ घूमकर. मैं कोई घर नहीं चाहता हूँ, मैं कोई जॉब या नौकरी नहीं चाहता हूँ. सिर्फ मैं जॉबलेस और होमलेस, सिर्फ मैं वॉन्डरिंग करता हूँ. लेट्स स्टार्ट द पोएम. गिव टू मी द लाइफ I love, let the live go by me, give the jolly heaven above, and the byway nigh me. कह रहा है कि give to me the life I love. मुझे ऐसा जीवन दो जैसा मैं चाहता हूँ, या मैं जैसे जीवन से प्यार करता हूँ मुझे ऐसा जीवन दो. Let the live go by me. Live means होता है चिल्ड्रन रेस्ट. कह रहा है कि मेरे जीवन में जितना भी आराम है मैं उसका त्याग करता हूँ. गो बाय मी, मैं उसको छोड़ता हूँ, लीव करता हूँ. गिव द जॉली हेवन एवं, मेरे लिए जो स्वर्गीय आनंद है वही सर्वोपरि है. एंड द बाईवे नाइमी, और नाइमी जो होता है, नाई मीन्स, बाईवे मीन्स होता है रोड, और नाई का यहाँ पे नाइट से लिया गया है, यानी कि मेरे लिए जो भी दिन और रात है वो सब क्या है, मेरे लिए एक रास्ता है. यानी कि सब कुछ मेरा रोड ही है. मैं चलना चाहता हूँ जीवन में, वही है सब मेरे लिए. मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ. बैड इन द बुश विद स्टार्स टू सी. कह रहा है कि जो बैड है वो कैसा हो ये, बैड इन द बुश विद स्टार्स टू सी. कह रहा है कि जो मेरा बिस्तर हो वो मुझे मखमली बिस्तर नहीं चाहिए, गद्दे नहीं चाहिए, भले वो झाड़ियों के हों. स्टार टू सी, वहाँ से मैं क्या देख सकूँ, तारे. ब्रेड आई डिप इन द रिवर. और कह रहा है कि जो ब्रेड है यानी कि मॉर्निंग में जब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेड को किस में डिप करेंगे, चाय में. बट वो कह रहा है कि ब्रेड आई डिप इन द रिवर, मैं किस में डिप करूँगा, तालाब पानी में, यानी कि रिवर में, तालाब में, नदी में. तो कह रहा है कि मेरा जो नाश्ता है ब्रेड, उसको मैं डिप करूँगा नदी में. देयर्स द लाइफ फॉर अ मैन लाइक मी. देयर्स द लाइफ, या जो जीवन है मनुष्य का वो मेरी तरह हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा. देयर्स द लाइफ फॉर एवर, और मेरा जीवन हमेशा के लिए ऐसा ही रहे. सेकेंड स्टैंडा इज लेट द ब्लो फॉल सून और लेट. या कह रहा है कि जो मृत्यु है आने दो, लेट द ब्लो, मृत्यु को आने दो, फॉल सून और लेट, जल्दी या देर. मतलब मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ. जो जीवन में डेथ जो आ रही है, ब्लो मीन्स डेथ बताया है यहाँ पर, उसको आने दो, चाहे वो देर से आए चाहे वो जल्दी आए. लेट वॉट विल बी ओवर मी, मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसको होने दो, जो भी कुछ होगा उसे होने दो. गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड, मुझे फेस करने दो, मुझे सामना करने दो, ऑफ अर्थ अराउंड, पृथ्वी के चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मुझे देखने दो, उन सबका सामना करने दो. एंड द रोड बिफोर मी, और जो रोड है यानी कि रास्ता, बिफोर मी, मेरे सामने जो इतना बड़ा रास्ता है बस वही होने दो, वही आने दो. वेल आई सीक नॉट, सीक का यहाँ पे आस्क, होप नॉर लव. वेल्थ यानी कि मुझे धन नहीं चाहिए, नो होप नॉर लव, और मुझे प्यार की भी कोई आशा नहीं है. नॉर अ फ्रेंड, ना ही मैं कोई मित्र चाहता हूँ. टू नो मी, कि वो मुझे जाने. ऑल आई सीक द हेवन एवं, मैं जो कुछ चाहता हूँ वो क्या चाहता हूँ, स्वर्ग. एंड द रोड बिलो मी, और मुझे क्या मिले, खुला हुआ रास्ता, यानी कि खुली हुई सड़क मिले जिस पर मैं चलता रहूँ. थर्ड पैराग्राफ इज और लेट ऑटम फॉल ऑन मी.
और जो पतझड़ का मौसम है, यानी कि पतझड़ का मौसम, ऑटम एक ऐसा सीजन होता है जो विंटर्स और समर के बीच का होता है, जनवरी फरवरी में आता है। तो कह रहा है कि और लेट फॉल ऑन मी, पतझड़ को मेरे ऊपर आने दो। ये पतझड़ से उसने यहाँ पर एक मीनिंग निकाला है कि अपनी ओल्ड एज को, उसने अपनी ओल्ड एज के बारे में बताया है कि और लेट ऑटम मी, यानी कि मेरा बुढ़ापा भी आने दो मेरे ऊपर। वेयर अ फील्ड आई लिंगर, उसको भी मैं फेस कर लूँगा। यानी कि कहते हैं कि ऑटम का जब मंथ होता है तो उसमें क्या होता है कि पेड़ जो होते हैं सारे पत्तों को झड़ जाते हैं, बड़ा ड्राइनेस वाला होता है, तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो कह रहा है कि और लेट ऑटम फॉल ऑन मी, यानी कि मेरे ऊपर ओल्ड एज आने दो। वेयर आई अ फील्ड आई लिंगर, उसको भी, उस सारी डिफ़िकल्टीज जो है वो मैं फेस कर लूँगा। साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री बाइटिंग द ब्लू फिंगर, साइलेंसिंग यानी कि बैठने दो। साइलेंसिंग क्या होता है कि जब बहुत विंटर्स बहुत तेज़ होती हैं, बहुत कोहरा जब फ्रॉस्ट पड़ता है, तब जो पक्षी होते हैं वो पेड़ पौधों पे साइलेंट बैठते हैं, वो गाते नहीं हैं। वो कह रहा है कि जब जब ठंड से मेरी जो फिंगर्स हैं वो ब्लू पड़ जाएंगी, तो उन पक्षियों को मेरी फिंगर्स को खाने दो, बाइटिंग मीन्स काटने दो। वाइट एज नील द फैक्ट फ्रॉस्टी फील्ड, जब बर्फ़ से जो फील्ड है पूरा सफ़ेद हो जाएगा। सफ़ेद कब होगा? जब कोहरा पड़ता है, सॉरी स्नोफॉल होता है, तो सब ऐसे फील्ड वाइट हो जाता है। तो कह रहा है वाइट होने दो। वार्म द फायर साइड हैव नॉट, और मुझे गर्माहट भी ना मिले कहीं से, उसकी भी मुझे कोई मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे गर्मी मिले या गर्माहट मिले, वार्मनेस मिले। नॉट टू ऑटम विल आई लीड ईल्ड, ईल्ड मीन्स होता है समर्पित करना, खुद को झुकना। तो कह रहे हैं कि नॉट टू ऑटम, ना तो मैं पतझड़ में खुद को झुकाऊंगा या खुद को समर्पित करूंगा, नॉट टू विंटर एवन, और ना ही मैं सर्दियों में। फोर्थ स्टैंजा इज लेट द बिलो fall soon or late. Children, second stanza and fourth stanzas are same. Let the blow fall soon or late, मृत्यु को आने दो, चाहे वो देर से आए चाहे जल्दी आए। Let what will be over me, जो कुछ मेरे साथ होगा उसे होने दो। Give the face of earth around, मुझे पृथ्वी का सामना करने दो। And the road before me, और जो रोड है उसको, खुले हुए मैदान को मेरे सामने आने दो। यानी कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए? खुला हुआ मैदान। वेल्थ आई आस्क नॉट, यानी कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। होप नॉर लव, ना ही मुझे प्यार की आवश्यकता है। नॉर अ फ्रेंड टू नो मी, ना ही मुझे फ्रेंड की आवश्यकता है जो मुझे जाने। आयास मैं सब कुछ चाहता हूँ, केवल क्या? द हेवन अबव, सिर्फ मैं स्वर्ग चाहता हूँ जो मैं अपने आप से घूमकर ही प्राप्त कर सकता हूँ। एंड द रोड बिलो मी, और केवल मुझे खुला रास्ता चाहिए जो मुझे घुमाता रहे, उस रास्ते पर मैं घूमता रहूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। ओके स्टूडेंट्स, afterwards I will send work of this poem as a PDF file.